नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। यूक्रेन में जिस प्रकार के माहौल हैं, वहाँ पर भारतीय विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करने के लिए भारत से गए, लेकिन जिन परिस्थितियों में वहाँ पर उपस्थित हैं वो परिस्थितियाँ बड़ी भयानक हैं। हमने वहाँ के कई चीज़ें जानने की कोशिश की, तब ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर बम के धमाके और तमाम तरह की अलग परिस्थितियाँ वहाँ के विद्यार्थियों को घबराहट पैदा कर रही हैं। लेकिन इस बीच में यूक्रेन से वापस लौटी हमारी भारतीय बेटी वसई के एवरसाइन की एक बिल्डिंग में रहती है, वो पहुंच चुकी हैं वापस भारत में। और जिस तरह से वो पहुंची, वहाँ की परिस्थितियाँ किस प्रकार थी, यूक्रेन की परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, उन्होंने क्या कुछ वहाँ पर देखा। और जो कहा जा रहा था कि भारतीय झंडा लगा हुआ कोई भी वाहन वहाँ पर जाने दिया जा रहा था या वहाँ पर कैसा बर्ताव था, इस पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करेंगे कि आखिर वहाँ की परिस्थितियाँ किस प्रकार भयानक हैं। ऐश्वर्या हमारे तो उपस्थित है। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपको नमस्ते। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप इंडिया में वापस आई। ऐश्वर्या, क्या माहौल था वहाँ पर और किस तरह की पढ़ाई करने गई थी आप, क्या माहौल है अभी? मैं वहाँ MBBS की पढ़ाई करने गई थी और वहाँ का माहौल बहुत ही दिल दहलाने वाला है। जैसे कि हम सभी अभी जैसे न्यूज़ में देख रहे हैं, लगातार वहाँ पे शेलिंग हो रही है, बॉम्बार्डिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें बहुत डरावनी है हम लोगों के लिए। आप वहाँ पर यूक्रेन में कहाँ पर थे, कौन सी जगह थी? मैं विनित्सिया नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ यूक्रेन में, और मैं विनित्सिया के हॉस्टल में रहती हूँ। तो जब हमने वहाँ पे सायरेंस वगैरह सब सुनाई देते हैं। पहली बार आपको कब मालूम पड़ा कि अब परिस्थितियाँ खराब होने वाली हैं और आपको डर लगने लगा था? 23 तारीख को जब शेलिंग चालू हुई थी, तब हमें कहा गया था कि आपको बंकर्स में जाना है। तब हमें उस टाइम पे हमें बहुत डर लगा था कि अभी पता नहीं कि आगे क्या होगा हमारे साथ उस बंकर्स में, हम वापस भी आ पाएंगे या नहीं। वो इन परिस्थितियों में हमें बहुत डर लगा था उस टाइम पे। और फिर जब दुकानें बंद होने लगी, तब हमें थोड़ी बहुत ये हिंट्स मिल चुकी थी कि अभी हमें निकल जाना चाहिए यहाँ से, यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है। आपको कब लगा कि कैसे आपने वहाँ से आने की प्रक्रिया को शुरू किया? क्या आसानी से वहाँ के विद्यार्थी भारत आ सकते थे, जो परिस्थितियाँ हैं इस समय वहाँ पर? आसानी से तो है नहीं, बिकॉज वो लोग चेक पोस्ट पे वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग थी। और ये यूक्रेनियन मिलिट्री फोर्सेस, जैसे कि आप सुन रहे हैं अभी, कि बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर रही है, बिकॉज ऑफ उनको डाउट है कि कोई रशियन ना आ जाए उधर। तो इसलिए इस प्रकार से हमें उस समय हमने इंडियन फ्लैग का बहुत सहारा लिया है, और उसकी वजह से हमने हम बहुत सेफली उस बॉर्डर सारे चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए निकले हैं। अच्छा, ATM में कैश खत्म हो गया है सुनने में आया, फिर वहाँ पे खाने की समस्याएं हो रही थी, तो इस तरह की परिस्थिति क्या वहाँ वाकई में है? हाँ जी हाँ, क्योंकि ATM में उस समय उस दौरान हर कोई ट्रांजैक्शन जो वहाँ पे हो रहा था वो सिर्फ कैश में हो रहा था। तो वहाँ पे ATMs और सारे बैंक्स वगैरह सारे बंद थे, तो बच्चों ने लाइन लगा रखी थी, बच्चे और वहाँ के खुद रेसिडेंट्स ने भी लाइन लगा रखी थी। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था सबके लिए, और बच्चों का तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। फॉरेक्स से पैसे निकालने बहुत जरूरी थे, उसी के माध्यम से उनका जीविका थी। हाँ, उसी के माध्यम से उनका ये रहता है। अच्छा, अभी आपको वहाँ जब आप चलने लगी तो वहाँ पर कुछ भारतीय होंगे जो और भी लोग होंगे, उनके मनोदशा सुनकर, उनकी बातें सुनकर क्या लगा कि उनको किस तरह से बहुत परेशान हैं या किस तरह की परिस्थितियाँ हैं फिलहाल वहाँ पर? वैसे तो हम सारे ही लोग सेम ही कश्ती में सवार थे उस टाइम पे। डर तो सेम ही था, और फिर हमें उस टाइम पे हमने सब लोगों ने एक दूसरे को हिम्मत दी, और इसी हिम्मत से हम लोग आगे बढ़े हैं। कुछ बम धमाके आपकी आंखों के सामने हुए, ऐसा कुछ देखा? जी हाँ, हमारे हॉस्टल के गैलरी में से हमने देखा था। हमारी डायगनली जो एक बिल्डिंग थी वो उस पर शेलिंग हुई थी, और तो फिर वहाँ से धुआं वगैरह निकल रहा था। तो बहुत भयानक। आपको डर नहीं लगा उस समय? बहुत ज़्यादा डर, तो किस तरह का डर तो था ही, बट अब उस टाइम पे हम डरेंगे या फिर डिसीजन लेना भी क्या था कि हमें क्या करना, हिम्मत से काम लेना बहुत जरूरी था। इंडिया जब लौटे तो किस तरह लगा और क्या आप महसूस किया जब इंडिया लौटे? तो वो अलग ही फीलिंग थी जब हम अपने घर आते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, और उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा, एकदम शांति मिली होगी। अच्छा, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, तो उनकी भूमिका पर क्या कहेंगे आप?
उन्होंने भी अच्छी भूमिका निभाई है उनकी, मतलब आज हम कह सकते हैं कि उनके वो जिस तरह से उन्होंने काम किया है रोमानिया में, जैसे कि बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें जो रोमानिया में जो ट्रीटमेंट मिला है वो बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट था हमारे लिए, क्योंकि उसके बाद हमने मतलब 3 दिन हम वहाँ रुके थे तो हमें बहुत अच्छा खाना पीना वगैरह सब एम्बेसी ने बहुत अच्छे से किया है। और यहाँ तक हमको घर लाने के लिए भी उन्होंने जो फ्लाइट्स का वगैरह अरेंजमेंट किया है और बाकी जो सारी चीज़ें हुई है मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत, तो वो भी बहुत मतलब हमको ही आरामदायक थी वो सारी चीज़ें और वो बहुत अच्छी थी। अभी मानती है भारत के प्रधानमंत्री ने एक अच्छा काम किया जिसके तहत जी अच्छा तो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, हमें हमारे घर तक पहुंचाया है, हमारे माँ बाप से मिलाया है, तो थैंक यू वेरी मच। ये थी ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या ने साफ तौर पे कहा कि वहाँ की परिस्थितियाँ विद्यार्थियों के लिए, और वहाँ की अगर विद्यार्थियों जो यहाँ से गए हैं पढ़ने के लिए उनके लिए परिस्थितियाँ इस तरह भयानक थी, तो आप विचार कर सकते हैं कि यूक्रेन में इन दिनों वहाँ के नागरिकों की क्या हालत हो सकती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो वहाँ पर अभी भी फंसे हुए भारतीय हैं वो कब तक यहाँ पहुँचते हैं और किस प्रकार ये युद्ध विराम लेता है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए मैं सचिन दीक्षित, वसई।